चेन खींची गई है ना। शायद ही एक दो एप्लीकेशन मेमोरी में रहे होंगे। ओके चलिए गाइस, बहुत दिन से व्लॉग नहीं किया, आज हम एक व्लॉग करते हैं। वैसे आपको पता होगा हमारा एक व्लॉग चैनल भी है, बट अब उसमें ज़्यादा एक्टिव है नहीं, बिकॉज यहीं से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को कंटेंट दिखाने में। आज हम जिस फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं ना, वो गाइस ऑन पेपर बड़ा ही कमाल का है। इससे बढ़िया स्पेक्स आपको नहीं मिल सकता है। समझ तो आपको आ ही गया होगा, इन्फिनिक्स Zero 30। आज का रिव्यू हम थोड़ा सा अलग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस फ़ोन में जो अच्छा है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धीरे धीरे हम थोड़ा सा नीचे जाने लगेंगे। नंबर आप पढ़ते रहिएगा। फ्रंट कैमरे की बात करें, अब इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे में मिलता है 50 MP का मेन कैमरा। ऐसा नहीं कि ये इकलौता फ़ोन है, वीवो ने भी लॉन्च किया है V29e, और इन्फिनिक्स ने लास्ट ईयर Zero सीरीज़ में 2 फ़ोन लॉन्च किए थे। इसमें एक फ़ोन ने फ्रंट कैमरे में अगेन आई बिलीव 64 MP OIS था, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट यहाँ पे भी कमाल की बात है। तो फ्रंट कैमरे से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि इस फ़ोन की क्वालिटी कैसी। जैसे कि OIS, कोई OIS नहीं है, थोड़ा सा वीडियो शेक करेगा, ओके। लेकिन कूल पार्ट क्या है कि आप यहाँ से 4K 60 FPS के वीडियोस बना सकते हैं। कहीं कहीं मैं आपको फ़ोन की माइक की आवाज़ सुनाता रहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं दूसरा माइक यूज़ करूँ। अब अगर हम फ़ोटोज़ की बात करें, देखो अभी मैं इंडोर में हूँ, आपने देखा यहाँ पे लाइक जो ट्रांजिशन है वो बहुत बेटर नहीं है। पीछे देखो सब उड़ा, गाड़ी के पीछे सब उड़ा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे आओगे ना तो ये फिक्स हो जाता है। फुल वैसे यहाँ पे सांप वहाँ बहुत है क्योंकि बरसात का सीज़न है ना, तो यहाँ पे सांप काफ़ी आते हैं। ओके, रिस्क अपार्ट, लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। फ्रंट कैमरे से फ़ोटोज़ भी बहुत ही अच्छी आती हैं। अगर आप नॉर्मल लेते हैं, पोर्ट्रेट इफेक्ट भी बहुत अच्छा है बिकॉज मेगापिक्सल ज़्यादा, तो डिटेल्स बियर्ड एकदम सुपर क्लासिक रॉपचिक स्टाइल आती है। चेन खींची गई है ना। देखा आपने, किसी ने चेन खींच दिया। अभी यहाँ पे जो स्टेशन पड़ता है उतरटिया, वो थोड़ा सा आगे पड़ता है। किसी ने पहले ही चेन खींच दिया, यहाँ किसी को उतरना होगा। ओके, जोक से पार्ट तो नहीं है ये तो रियलिटी है, पार्ट्स है। अब बात करते हैं गाइस इस फ़ोन के रियर कैमरे की। तो हमने इस फ़ोन के रियर कैमरे को स्विच कर लिया बिकॉज यहाँ पे भी कमाल के फीचर दिए गए हैं, सब बोला जा रहा है। जैसे कि आप 4K 60 FPS के इस फ़ोन से वीडियो बना लेते हैं, तो वो क्वालिटी कैसी अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अगर हम और चीज़ों की बात कर लें, लाइक ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। पहला सेंसर है वो 108 MP HM6 है सैमसंग का, नो ओमनी विजन, ये बढ़िया पार्ट है। सेकेंड जो अल्ट्रा वाइड है वो थैंक गॉड 13 MP का है, कोई भी 8 MP नहीं, जो कि बहुत ही वेस्ट होता है। एंड जो थर्ड सेंसर है वो अभी भी गाइस 2 MP का है, बट मैक्रो नहीं है, यहाँ पे डेप्थ सेंसर दिया गया है, तो शायद कुछ कमाल करता होगा। चलिए फ़ोटोज़ की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको फ्रंट कैमरे में बताया था, लाइक ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ हैं, प्योरली नहीं कह सकते हैं। जैसे कि जो उस टाइप की फ़ोटोज़ होती है ना, उसमें डिटेल तो बड़ी अच्छी आती हैं। कलर्स जो होते हैं वो स्लाइटली बूस्टेड होते हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे जो कलर है ना वो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड भी हैं, एंड सेम टाइम मुझे लगता है कि एक्सपोजर की प्रॉब्लम भी है। लाइक अगर आप आउटडोर में फ़ोटोज़ देख रहे हैं, शार्पनेस है अच्छी है, डिटेल्स भी अच्छी है बिकॉज मेगापिक्सल भी ज़्यादा है, बट कलर्स आपको सम टाइम थोड़े से मॉडिफाइड लगेंगे, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें शायद सॉफ्टवेयर से इम्प्रूव की जा सकती हैं, कम्प्लीटली तो नहीं बट काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो मेन कैमरा अच्छा है, बट थोड़ी सी जो कॉन्स लगी मैंने आपको बता दिया। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें, अब आजकल बहुत सी कंपनियाँ ऐसा कह रही हैं कि लाइक, थोड़ा सा और डार्क में आ जाता हूँ, जैसे कि लॉसलेस जूम का जो फीचर दिया गया है, अब यहाँ पे भी ऐसा बोला गया है कि आप 3 टाइम्स लॉसलेस जूम कर सकते हैं। तो जूमिंग टेस्ट आप देख सकते हैं, लाइक 1x 2x 5x 10x एंड बियॉन्ड। क्वालिटी कैसी आती है, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, और कंपैरिजन आने वाले हैं। फिलहाल 2 फ़ोन हमने पिक किया है, IQ वो सभी जैसे मैं बाई कर लूँगा आपको उसके साथ ही कंपैरिजन दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 MP का डेप्थ सेंसर है, तो पोर्ट्रेट शॉट भी आप देख सकते हैं, मुझे ठीक लगा। लाइक थोड़ा कभी कभी इशूज़ आ जाती हैं अगर आप बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की पोर्ट्रेट लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोर्ट्रेट अच्छा था। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इस फ़ोन के रियर कैमरे से अल्ट्रा वाइड से लिया गया है, एंड ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे भी कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे हल्का सा शेक कर सकता है।
13 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं कि कलर वलर कैसा आ रहा है। फ़ोटोज़ की बात कर लें, एटलीस्ट ये बेटर है। जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड 2 साल से चल रहा था, अब बहुत सी कंपनियाँ 13 MP का अल्ट्रा वाइड देने लगी, जैसे कि मोटरोला हो गया, ये हो गया। लेट्स सी और ब्रांड्स में कैसा आता है। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे यूज़ेबल है, डायनामिक रेंज ठीक है, कलर कंट्रास्ट भी ठीक आता है, एटलीस्ट मच बेटर देन 8 MP। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ सैक्रिफाइस नहीं कहने कहूँगा कि क्वालिटी अच्छी आ रही है अल्ट्रा वाइड में। एंड ऑफ कोर्स गाइस, इस फ़ोन से पोर्ट्रेट वीडियो भी बन जाते हैं, जो बहुत से फ़ोन से बनते हैं, उसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं सब कुछ आपको इस फ़ोन से ही दिखा रहा हूँ, राइट। अब हम बात करें कुछ अदर फीचर्स के इस कैमरे की, जैसे कि लो लाइट में आ जाएँ तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे लो लाइट की परफॉर्मेंस ठीक है, बिकॉज सैमसंग के सेंसर है तो थोड़ी बेटर शॉट इससे आ जाते हैं। लेकिन एक इशू मुझे ये लगी, जैसे मैं नाइट मोड ऑन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ना, तो नाइट मोड ऑन करने से फ़ोटोज़ उतनी बेटर नहीं आ रही हैं। तो फिलहाल आप कोशिश करिएगा कि अगर आप मेन सेंसर से फ़ोटोज़ ले रहे हैं नाइट मोड में, तो आप स्टैंडर्ड लीजिए, नाइट मोड डाउन करिए। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड मोड में लो लाइट की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो नाइट मोड ऑन करने से फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ जा रही है। तो लो लाइट भी इसका काइंड ऑफ ओकेइश है। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बता दी। अभी मैंने 15 मिनट वीडियो बनाया और लाइक इससे पहले 2 टेक मैंने और लिए थे। फ़ोन हल्का सा वार्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वार्म है। अराउंड आप 42 डिग्री 40 डिग्री के आसपास इसको मान सकते हैं। सो काइंड ऑफ ओके है, बिकॉज 4K 60 बहुत हाई फ्रेम होता है। ओके, सेकंड बिग पॉइंट मुझे इस फ़ोन का लगा, वो एक्चुअली मैं डिस्प्ले को ज़्यादा दूंगा। सी, कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड आप जानते हैं आजकल आने लगा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन्स में कर्व डिस्प्ले आ रहे हैं, तो इस फ़ोन में भी कर्व डिस्प्ले दिया गया है। लेकिन बिगेस्ट पार्ट क्या है कि ये दूसरा फ़ोन है इस प्राइस रेंज का न्यूली लॉन्च में, जिसमें 144 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है। अनदर फ़ोन है लास्ट ईयर का मोटो H30, जिसमें भी अगेन 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट वो फ्लैट पैनल है, नॉट दी कर्व। लेकिन मैं रिफ्रेश रेट के बारे में इसलिए कह रहा था, जैसे अभी मैं डिस्प्ले की सेटिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गया डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और अभी मैंने ऑटो पे स्विच कर रखा है। इवन ऑटो पे लगाने के बाद भी ये फ़ोन इटसेल्फ फ़ोन को फोर्स करता है कि वो 144 हर्ट्ज़ में चले, जो कि अलग बात है। मोस्ट ऑफ द फोन्स 120 या उस पर चलते ही नहीं है, कोशिश करते हैं नीचे बजाए। अगर आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे जाके उसको चेंज कर देंगे कि यस वो 120 पे चले या 60 पे चले, तो अलग बात है। लेकिन ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है रिफ्रेश रेट इंप्लीमेंट करने का। एक छोटा सा मुझे साइड इफेक्ट ये लगा इस फ़ोन में, लाइक यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो हमेशा नहीं रहता है, कुछ टाइम बाद अपने आप को गायब हो जाता है। एंड द कूल फैक्टर जो मुझे इस फ़ोन में अच्छा लगा, वो परफॉर्मेंस में ज़्यादा है रादर देन डिज़ाइन की। वो क्यों है अभी मैं बताता हूँ। लाइक परफॉर्मेंस की बात करें, Dimensity 8200 दिया गया है, जो कि काफ़ी कूल CPU है। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क पे ध्यान देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे इस फ़ोन में 5G प्लस दिखाई पड़ रहा है। टेक्निकली 5G प्लस 5G से थोड़ा सा बेटर होता है, बिकॉज बैंड्स थोड़े से एडिशनल दिए जाते हैं मिलीमीटर वाले, जो ज़्यादा कवरेज और अच्छी स्पीड प्रोवाइड करते हैं। गेमिंग करते हैं BGMI, तो आप यहाँ पे बढ़िया HDR और अल्ट्रा में मस्त गेम प्ले कर सकते हैं। हीटिंग भी नहीं होती है, फ़ोन लाइट वेट है, तो बहुत ही मज़ा आता है इस फ़ोन में गेमिंग करने में। बहुत ही बिंदास ये फ़ोन चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो परफॉर्मेंस इसकी सुपर कूल है। अब चलिए डिज़ाइन पर जाते हैं कि वो मुझे थोड़ा सा अलग क्यों लगा। सी, ये आपने फ़ोन देखा, ये वीगन लेदर का फ़ोन है, लाइक काफ़ी कूल कलर लग रहा है। अब अगर मैं एक और आपको फ़ोन दिखा दूँ, ये भी वीगन लेदर है, ये भी कूल लग रहा है। अब मैं आपको एक और फ़ोन दिखा दूँ, ये भी वीगन लेदर है, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। अब ऐसा कलर स्लाइटली वेरिएशन में पहले भी कई बार देख चुका हूँ, तो यहाँ पे कंपनी को कुछ नया करना चाहिए था, जैसे कि ऑरेंज या स्लाइटली येलो कलर का फ़ोन देना चाहिए था, जो कि कंपनी ऑलरेडी दे चुकी थी। बट मे भी कुछ और वेरिएशन किया जा सकता था, जैसे कि रस्टी रेड या ब्लू कलर का वीगन लेदर या वाइट रंग का। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको पीछे रखना पड़ा। लेकिन ये जो कैमरे का लेआउट है गाइस, ये सर्टेनली बहुत ही अलग है। जैसे लग रहा है कि दीवार में कोई फ्रेम फिट किया गया हो। तो सर्टेनली ये काफ़ी कूल लुकिंग डिज़ाइन है। आप कोई भी ऐसा फ़ोन उठा लेंगे जिसमें कैमरा लेआउट देखेंगे, तो सर्टेनली इस जैसा तो नहीं होगा। यस, ये रिंग विंग आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट ये सर्टेनली बहुत ही अलग डिज़ाइन है। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, लाइट वेट है, काफ़ी कूल है, बहुत ही मज़ेदार काम करता है। अब आते हैं अनदर फैक्टर पे। इस फ़ोन का मुझे स्पीकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको एक छोटा सा साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ये फुल वॉल्यूम नहीं है, मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ।
स्पीकर्स इस फ़ोन के मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लाइक साउंड क्वालिटी बहुत ही डिसेंट आ रही है। इवन अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम प्ले करता हूँ तो भी ये जरा सा भी नहीं फटता है, बहुत ही मस्त क्वालिटी आ रही है। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो मुझे इस फ़ोन का नहीं अच्छा लगा, वो है बैटरी। अब आप सोच रहे होंगे लाइक पहले तो मैंने इन्फिनिक्स फ़ोन की बहुत तारीफ़ की थी बैटरी को लेके। यस, बिकॉज वो फ़ोन समहाउ बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप देता था। ऐसा नहीं इस फ़ोन का बैटरी बैकअप बैड है, ये फ़ोन ईजिली आप 1 से 2 दिन बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। बट देयर वाज अ टाइम जब मैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में आसानी से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम पा जाता था सेम तरह के यूसेज में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन मैंने अराउंड 2 दिन पहले चार्ज किया था, तो स्टैंड बाई और मिक्स यूसेज में तो काफ़ी सही चलेगा। बट स्क्रीन ऑन टाइम मुझे जस्ट 4.5 घंटे का मिला, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। लाइक इस सेंस में कि इन्फिनिक्स के फ़ोन का बैकअप पास्ट में बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन वैसे इस फ़ोन का बैकअप आप ठीक मान सकते हैं कंसिडरिंग अदर फ़ोन्स जो कि थोड़े से स्लिम फॉर्म फैक्टर में आते हैं। अब सबसे लास्ट पार्ट पे आते हैं जो मुझे इस फ़ोन में प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। देखिए वो है सॉफ्टवेयर। वैसे तो इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है रिसेंटली, लाइक फ़ोन से जो ब्लोटवेयर थे वो काफ़ी कम कर दिए, आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिल रहे हैं अभी भी हैं, जैसे कि WPS ऑफिस है, ये अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। वाओ FM ये नहीं कर सकते हैं। एक्स क्लब की बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप नहीं हटा सकते, एक्स थीम, एक्स रेना, जैसे लग रहा है ये ट्विटर की एप्लीकेशन है, सब एक्स करके जुड़ के आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कंपनी को ऑप्शन देनी चाहिए। ऑफकोर्स फॉर्म स्टोर आप नहीं हटा सकते हैं, वो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। अगेन यहाँ पे कोई भी गूगल नाउ फीड नहीं दिया कि अभी भी वो पुरानी न्यूज़ वाली चीज़ चलनी, लाइक आप देख सकते हैं सिस्टर अरेस्टेड फॉर ट्रैकिंग ऑन यूक्रेनियन सोल्जर्स ग्रेव। लाइक अब ये आप देख लो, एक तरफ आप सोल्जर की बात कर रहे हो, आप ग्रेव की बात करो, लेकिन वो तो देखने के बाद आप क्या दिखा रहे हो आप खुद देख लो। नितंब दिखाया जा रहा है यहाँ पे, सो कुछ अलग चीज़ें हो गई जो अभी भी बिट ऑफ थोड़ी सी आप ना कह सकते हैं कि लाइक पी वाली रिलेटेड चीज़ें। ओके, नॉट टू बी जोकिंग बट है, थोड़ा सा है। बिगेस्ट सैड पार्ट मुझे इन्फिनिक्स के फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट लगता है। गूगल अब अपने लेटेस्ट फ़ोन में 5 साल का अपडेट देने वाली है, सैमसंग 4 साल देती है, वन प्लस ने 3 साल कर रखा है, और कंपनीज गिरे हाल में 2 हैं, यहाँ पे और बुरा हाल है। जस्ट वन मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिलेगा, 13 पे है, 14 आएगा। सो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। लाइक इतना अच्छा फ़ोन बनाने के बाद उसको अपडेट ना मिले, सॉफ्टवेयर में काफ़ी बिग इशू है। वो है इस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट, लाइक जो OS कितना ऑप्टिमाइज है। 21 GB रैम यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको छोटा सा स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ, आपको फ्यूचर में डिटेल में दिखाता हूँ। फिलहाल अगर आप जस्ट एक क्विक में देखेंगे कि मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करके उनको रिज्यूम किया है, शायद ही 1-2 एप्लीकेशन मेमोरी में रहे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे बैकग्राउंड से रिफ्रेश हो गए हैं। जबकि अदर फ़ोन जिसमें जस्ट 8 GB है, कोई भी वर्चुअल रैम नहीं, उसमें सारे एप्लीकेशन मेमोरी में। ऑन द एक्स्ट्राज दिस फोन सपोर्ट्स IP53 प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे GG5 दिया गया। अगर आप सेकंड पे जाते हैं, लाइक जो नॉन वीगन लेदर है वहाँ पे भी ग्लास है, तो GG5 वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। सो ये तो रहे गाइस मेरे थॉट्स विद द इन्फिनिक्स Zero 30। ओवरऑल बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अगर सॉफ्टवेयर आपके लिए कंसर्न नहीं है, लाइक लॉन्ग अपडेट ऑल दिस थिंग, तो ये फ़ोन आपकी सारी नीड्स जो एज ए फ़ोन में होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। स्टे ट्यून, हम कुछ और कंपैरिजन परफॉर्म करें वो भी हम टेस्ट करते हैं। बाकी ड्यूरेबिलिटी तो बाकी है। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।